मालिनी अवस्थी, सब कोई टीवी पर आकर यही कहते हैं कि हमारा तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है, तबलीगी जमात ने जो किया वो गलत किया, तबलीगी जमात की वजह से सारे मुसलमानों को पेंट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अंत में बातें ऐसी क्यों लगने लगती हैं कि सब तबलीगी जमात का ही बचाव करना चाहते हैं? रोहित, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो प्रश्न है उससे भी इतर जो ये चिट्ठी जारी हुई, मैं उस पर बात करूँगी। और वजाहत साहब को भी मैं नमस्कार करती हूँ। और सब बहुत सीनियर हम लोगों के रहे हैं, हम लोगों बहुत आदर सम्मान करते हैं। और ये जो चिट्ठी आई है रोहित, इसमें से ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं हमारे सब बहुत सम्माननीय ऑफिसर्स हैं। मैं उन सबको बहुत सम्मानजनक रूप से नमस्ते करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी बात कहूँगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं रोहित कि इनको ट्विटर पे आप फॉलो करके उनकी भाषा आप दीदी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी सोच क्या है। और इस पूरे विषय पर जो एक पक्षीय रूप से अपनी सोच को उन्होंने उतार करके हरफों में लिखा है, उसके पीछे मंतव्य क्या है। पहली बात, अजय आलोक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ, जो उन्होंने कहा है कि ये जानबूझकर टाइमिंग इसकी, उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि 22 तारीख को ही अरब कंट्रीज इस्लामोफोबिया इन इंडिया नाम का एक ट्विटर ट्रेंड भी शुरू करती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो कि चिट्ठी में भी जिसका जिक्र है कि ये हम भारतवर्ष के मुस्लिम देशों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वहां पर इस प्रकार की अल्पसंख्यकों के संग जो स्थिति उस पर चिंता उनको हो रही है, इस पर भी भारत को विचार करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी चिट्ठी लिखने वालों को भी और ऐसी सोच रखने वालों को भी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान का परस्पर क्या संबंध है, ये हमको अरब देशों से सीखने की जरूरत नहीं है। पहले अपना लोकतंत्र काबिज करें। उनको भारतवर्ष को क्या बताएंगे क्या सेक्युलरिज्म होता है और कैसे हमें किसी के संग पेश आना चाहिए। दूसरी बात, यह निहायत शर्म की बात है कि हमको अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे प्रकार की उम्मीद हो, हम कहना क्या चाहते हैं और हम करना क्या चाहते हैं, ये सख्त मुझको एतराज है। पिछले 6 साल में हमने देखा है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज, इनफैक्ट उन्होंने तो जो कभी नहीं हुआ वो हमने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री का सारे राष्ट्रों ने, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, उन्होंने बुला कर बात कर रहे हैं। तो भैया ऐसे बहुत ट्रेंड 2014 में भी देख लिया क्या हुआ। आगे आपकी बात कर अपने पत्र में राशन और कैश मिलने में भेदभाव किया जा रहा मुस्लिम्स को। और ये चिट्ठी चूंकि मुख्यमंत्रियों को भी गई है, कॉपी जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जैसे 2-3 उदाहरण बनारस के और कहीं के दिए हैं, एक भी ऐसा उदाहरण बताइए जहां पर कि जो सरकार की ओर से जनता को जो लॉकडाउन में परेशान है, कोरोना से पीड़ित है, वहां पे यदि मदद दी जा रही हो। एक भी ऐसा केस कोई पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि मुसलमान कोई हो उसको राशन न दिया गया हो और कैश न दिया जाए। मतलब मुझे शर्म आती है कि शायद जो बात सरकारें नहीं सोच रही हैं, जो हम और आप नहीं सोच रहे हैं, वही कैसे सोच रहे हैं उस कागज को लिख रहे हैं। और इतने वरिष्ठ हमारे नौकरशाह भी उस पर क्या उन्होंने पढ़ा भी हो, किस पे दस्तखत कर रहे हैं। अब मैं जब ये चिट्ठी देखती हूँ तो मुझको वाकई में आश्चर्य नहीं होता कि इतने सीनियर ऑफिसर जिम्मेदारी ले फिर इस बात की कि वो ये भी कहीं ना कहीं कबूल रहे हैं कि ये सरकारें हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा कर रही हैं। आप मुझे एक भी एग्जाम्पल दें, एक भी। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, आप उदाहरण दें उत्तर प्रदेश का कि यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव किया गया हो। प्रवासियों को बस से ला करके उनके घर तक छोड़ा गया, आप बताइए कहीं पर भी भेदभाव किया गया हो कहीं से भी। यदि किसी भी व्यक्ति को, बल्कि वीडियोस तो इस प्रकार से रिसर्फेस में कि जिनके पास राशन थे उन्होंने 3-3 बार मंगाया। मुझे अच्छा लगता इन जिम्मेदार हमारे अधिकारियों ने कोई पत्र में ये बात भी लिखी होती कि हमें सख्त मजम्मत इस बात की भी करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे बड़े इस समय सेवियर्स हैं, जो सलमान खान ने किया, कि उनके संग यदि आप इस प्रकार की कोई भी, यदि आप इस तरह से बेअदबी से पेश आते हैं तो आप कृपया करके सुधरें, कृपया करके अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आए। यदि जिम्मेदारी तो ये देखते कि यदि वो लिखते। और मुझे हैरानी है कि इस देश का जो सेक्युलर ताना बाना है ना, वो इस तरह की चिट्ठियों को लिखने से खराब होता है। ये हमारी आंख में, हिंदुस्तान की आंख में हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन जब आप ये झूठे आरोप लगाते हैं कि सरकारें पैसा बांटने में भेदभाव करेंगे, पहले भी उज्ज्वला गैस की जब स्कीम चली थी तब भी ये कहा गया था और ये सारे दावे खारिज है। प्लीज
प्लीज अल्पसंख्यक होने की ढाल न बनाए। ओके। बल्कि मैं तो कहूंगी, एक मिनट, लास्ट एक बात कहना चाहती हूँ रोहित, कि समाज के जिम्मेवार लोगों को तो आगे आकर के और इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि कोई गलत है तो गलत करने का साहस दिखाना चाहिए। ठीक है। जमात के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करेगा, उनके इलाकों में गई हुई सुरक्षा के लिए यदि कोई पुलिस को इलाज का टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों को, मेडिसिन वालों को यदि करेगा, इसको आप इस्लामिया कहीं भी आप शीर्षक दे रहे हैं, तो आप देखिए कि कमी कहाँ पर है, गलती ठीक है। कहाँ पर है, ओके। कहाँ पर है। ओके। ओके।